जहां तक उसका संबंध है रिश्तेदारियां हैं, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नौजवान को वोट दे जो दिल्ली की सबसे ऊंची पंचायत पार्टी, सबसे ऊंची जो संस्था है IIT का टॉपर है, इसे उच्च शिक्षा दी है। और इस मुजफ्फरनगर की दुर्भाग्य भी रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा भी सांसद चुनकर अध्यक्ष वीरपाल बेनीवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित बेनीवाल जी, जिला पंचायत सदस्य रजत चौधरी, पवन प्रधान जी, शक्ति मोहन प्रधान जी, जिला पंचायत सदस्य अरुण त्यागी जी, रजत चौधरी जी, यहाँ के प्रधान मेरे छोटे भाई रमन देसवाल जी, पवन देसवाल जी और शक्ति मोहन जी और अन्य जो भी बैठे हैं, मैं सभी का ब्लॉक प्रकाश जी की सब को मैं धन्यवाद दूंगा कि दूध कौन निकालेगा इसका पता नहीं, लेकिन आप जमे रहे, इसका मतलब ये कि आप में निष्ठा भी है और आप अपने मुखिया जी को, जिनके बारे में कहा गया कि हमारा जो और लोकसभा का प्रत्याशी हमारे बीच में नहीं, सही कह रहे हैं, या तो विधायक हो या हमारा सांसद हो, आते और अभी जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि यहाँ शमशान का जीर्णोद्धार होगा, मैं कह रहा था थोड़ी बहुत कमी पेशी नहीं रहेगी तो प्रमुख साहब से पैसे लगवा देंगे, उसमें टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, जो कहोगे ऐसा होगा। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता और जिला पंचायत के सदस्य जो इसी क्षेत्र के जिला पंचायत भी हैं, रजत चौधरी जी, पुरकाजी विधानसभा के पुरकाजी ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर धनप्रभाष जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान जिनके आयोजन में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ऊर्जावान नेता पवन देसवाल जी, अपने भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी पंकज त्यागी जी, जिला पंचायत सदस्य अरुण त्यागी जी, दिनेश शर्मा जी, रामकुमार जी, मंडल अध्यक्ष वीरपाल जी, रामकुमार शर्मा जी, अर्जुन देसवाल जी, प्रधान सुबोध जी, धर्मेंद्र जी, प्रदीप देसवाल जी, कालूराम सैनी जी, सुबेदार जी, नरेश शर्मा जी, सतपाल जी, नवीन जी, एसवीर जी, प्रकाश है कि बसेरा में जो दिवाली मन रही होगी, ऐसा नाता आप लोगों का इस प्रदेश के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ है। आज इस स्कूल के प्रांगण में छोटे छोटे बच्चे भी आए, मैं देख रहा था खाना शुरू हुआ एकदम से सब लपक लिए, भूख तो हमें भी लग रही, ठंड में पकौड़े तो सबको मन करता खाने का, लेकिन मैंने कहा आज देश के अंदर धारा 370 की बात करते करते लंबे समय तक कई पीढ़ियां निकल गई। जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों ऐसे कश्मीरी पंडित थे जिनकी हत्या कर दी जाती है। देश के अंदर धारा 370 की जब बात होती रही तो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कांग्रेस के साथ ये सपा बसपा अन्य दल वामपंथी विचार के लोग वो उनके पक्ष में मतदान करते हुए धारा 370 के रोकने के लिए मतदान करते हुए। भैया पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। धारा 370-35 से क्यों नहीं हट पाई? 70 वर्ष बीत गए, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि सदन में बिल पास हो तो कांग्रेस कहती थी नहीं, धारा 335 से नहीं हटनी चाहिए, खून की नदियां बह जाएंगी। समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 335 से नहीं हटनी चाहिए। बसपा भी उसी में समर्थन करती थी, वामपंथी विचार के लोग उसी में करते थे, सभी अन्य प्रदेशों की लोकल क्षेत्रीय पार्टी भी करती थी। और लेकिन जब धारा 370-35 का बिल माननीय गृह मंत्री जी लेकर के आए और हत्या के लिए जब देश ने निर्णय लिया तो कहीं पत्ता ही लड़ा गया, बताओ कोई सुनाई दी कि कहीं आवाज कश्मीर के अंदर? कश्मीर भारत का अभिन्न बनता है, 2 संविधान की प्रथा खत्म होती है, 2 निशान प्रथा खत्म होती है और लाल चौक पर भारत का तिरंगा लहराता है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। यह छोटा परिवर्तन नहीं, कई पीढ़ियां निकल गई। 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं था तो उस समय के भारतवर्ष में पाकिस्तान में भी भारत के नागरिक रहते थे, बांग्लादेश में भी रहते थे, अफगानिस्तान में भी थे और वहां से आए जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, वहां से आए जो उस देश के अंदर अल्पसंख्यक थे, वो ऐसे हिंदू शरणार्थी किसान भाई और सब लोग यहाँ पहुंचे, उनको देश की सदस्यता नागरिकता नहीं मिली, देश का नागरिक नहीं बनने दिया। 1950 में जो 5 वर्ष का बालक होगा
वो 60, 70, 80 वर्ष की आयु होकर के ईश्वर को के पास चला गया, लेकिन उसको देश की नागरिकता नहीं लेने दी। तो क्या ऐसे उन लोगों को देश की नागरिकता मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? बताओ, मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? और नागरिकता संशोधन कानून जब देश के अंदर आया तो ये बसपा, सपा, कांग्रेस, वामपंथी विचार के लोग उसको रोकने का काम किया और धरने प्रदर्शन किए, तुष्टिकरण की राजनीति को धार देने के लिए किया। देश बदला है, एक ऐसा देश जो 2014 से पहले निर्भर भारत के रूप में जाना जाता था। 14 से पहले दवाओं के लिए, पोलियो की वैक्सीन के लिए पश्चिम के देशों की ओर देखता था। कहते हैं कि हम लोग 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था से जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरी विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। यह वो संकल्प लेते हैं। हमारा देश आज इस बात के लिए जाना जाता है और कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री जी आज विश्व के अंदर 5 की अर्थव्यवस्था हमारे देश की बने, इसके लिए हमारा देश जाना जाता है। आज पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, वहां के घुसपैठी जब हमारे देश की ओर देखते हैं वो जानते हैं कि एक गोली का जवाब हमारे देश के सेना के जवान, चाहे बसेड़ा के किसान परिवार में जन्मा एक सेना का जवान हो, वह सीमा पर तैनात है तो वह दिल्ली से नहीं पूछता, वो जवाब पहले देता फिर पूछता कुछ कमी तो नहीं रहेगी। यह परिवर्तन देश के अंदर आया है। आज इस बात के लिए पहले जाना जाता है कि जहां 2-4 पदक पहले आते हो, आज पदकों की सीमाएं भी ऐलान करके 100 से ज्यादा पदक लेकर के एशियन गेम्स के अंदर आज देश की तालिका को सुदृढ़ करने का काम हमारे देश ने किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ और फर्ज के साथ कहता हूं कि बसेड़ा के अंदर भी एक हमारा खिलाड़ी वो देश का नाम रोशन करने में आगे बढ़ा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। ये परिवर्तन देश के अंदर आए, निर्भर भारत से आत्मनिर्भर भारत तक, गरीब भारत से लेकर के विकसित राष्ट्र को बनाने वाले भारत की ओर, कमजोर भारत से लेकर के मजबूत भारत की ओर बढ़ता हुआ भारत, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपराध और आतंकवाद को रोकने का काम अगर किसी प्रदेश में हुआ है तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ। आज देश चारों ओर से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। G20 की हम समिट करते हैं और ये अध्यक्षता में होती है तो यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ के 55 देशों को देश की G20 की सदस्यता देने का काम अगर कोई राष्ट्र अध्यक्ष कर पाता है तो 24 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर पाते हैं। चंद्रयान चंद्रमा को देखते हुए